राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। आप यहाँ पर कई आकृतियां देख रहे हैं। आकृति ए आयत, आकृति बी त्रिभुज, आकृति सी षटभुज, आकृति डी समांतर चतुर्भुज, आकृति ई वर्ग, आकृति एफ ये एक ऐसा आयत है जिसके कोने गोल हैं। राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल। In figure A, this is called rectangle. In figure B, triangle, hexagon, parallelogram, square, and last one is called round corner rectangle. यहाँ पर एक टीवी स्क्रीन है और यहाँ पर एक मेज है। टीवी स्क्रीन भी आयताकार है और मेज की ऊपरी सतह भी आयताकार है। TV screen is also in rectangular shape and the top of table is also in rectangular shape. हम यहाँ एक आकृति देख रहे हैं, आकृति A, B, C, D। तो ये आकृति कौन सी है? ये आकृति हमने पहले भी पढ़ा है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं। हमने अब देखना है, यहाँ पर लिखा है चार भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। रीजन कवर्ड बाय फोर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड इट्स एरिया। कि पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी डी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी जो भुजा है ए सी। अब हमने इन चारों भुजाओं द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है वो पीले रंग से दिखाया है। तो जितना भी ये पीला कलर है, जितना भी ये पीला रंग है, ये इस आयत का क्षेत्रफल है। अब हम बात करेंगे परिमाप की। दी गई आकृति में सभी भुजाओं का योग आकृति का परिमाप कहलाता है। हम सभी को पता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या है? पहली भुजा ए बी जमा दूसरी भुजा बी डी जमा तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा ए सी। ये इस आकृति का परिमाप हुआ। बात करें अगर आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ विद स्क्वायर यूनिट। आकृति ए बी सी डी, ये आकृति देख के ही पता लग रहा है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। अ फिगर क्लोज्ड बाय फोर साइड्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि इन चार भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को हमने नीले कलर से शो किया है कि ये जो नीला कलर है ये इस वर्ग का क्या है? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, सूत्र देखेंगे, तो भुजा गुणा भुजा, एरिया इक्वल टू साइड इनटू साइड। अगर हम बात करेंगे वर्ग के परिमाप की, तो वर्ग का परिमाप बराबर है 4 गुना भुजा। तो परिमाप की अगर बात की जाए तो परिमाप हमेशा दी गई आकृतियों के योगफल होता है। तो दी गई आकृति की भुजाओं का योगफल होता है। तो पहली भुजा ए बी जमा दूसरी भुजा बी डी जमा तीसरी भुजा सी डी जमा चौथी भुजा ए सी। यहाँ पर 4 गुना साइड इसलिए लिखा है क्योंकि चारों ही भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। आकृति में यहाँ देख रहे हैं कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो अगर इस खेत का हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आयताकार खेत का जो परिमाप है, और सामान्य रूप से हम इस तरह से कर सकते हैं कि उस दी गई आकृति की चारों भुजाओं का योगफल। तो पहली भुजा 50 मीटर है, दूसरी भुजा 30 मीटर, 50 और 30 80, तीसरी भुजा फिर 50 है, 80 और 50 जमा किए तो 130 मीटर, और चौथी जो भुजा है वो 30 मीटर है। तो इसमें क्या हुआ? 130 जमा 30 मीटर बराबर है 160 मीटर। हमने ये देखा
कि सामान्य रूप से इसकी चारों भुजाओं को हमने जब जोड़ दिया तो इसका परिमाप कितना आ गया, 160 मीटर आ गया है। अब अगर हम परिमाप निकालेंगे सूत्र द्वारा तो परिमाप बराबर है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 2 ब्रैकेट शुरू 50 मीटर जमा 30 मीटर ब्रैकेट बंद बराबर है 50 जमा 30 80 और बाहर 2 ब्रैकेट के साथ गुना है तो 2 गुना 80 बराबर है 160 मीटर। इस सूत्र की सहायता से हमने परिमाप निकाला 2 बराबर है लंबाई जमा चौड़ाई तो कितना आया, 160 मीटर आ गया। ये जो काले रंग से जो भुजाएं हैं, काला रंग जो भुजाओं का है ये क्या दिखा रहा है, सारा जो हमने ब्लैक कलर से दर्शाया है वो इस आयताकार खेत का परिमाप है। अब हरे कलर से जो हमने यहाँ पे दर्शाया है वो इन भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र है और ये भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही क्षेत्रफल कहलाता है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है 50 मीटर गुना 30 मीटर बराबर है 1500 वर्ग मीटर। एरिया बराबर है L इंटू बी 50 मीटर इंटू 30 मीटर दैट इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर मीटर। इस प्रकार से हम आयताकार खेत का या आयताकार किसी भी आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, एक और प्रश्न है, वर्गाकार खेत का परिमाप 320 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। Find the area of square field if its perimeter is 320 मीटर। तो यहाँ पर एक वर्गाकार खेत की आकृति भी बनाई है A B D C। तो वर्गाकार का मतलब भी है, वर्गाकार का अर्थ है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हमारे पास दिया है वर्गाकार खेत का परिमाप 320 मीटर। We have given the perimeter of square field is equal to 320 मीटर। तो वर्गाकार खेत का परिमाप 320 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ फील्ड ये गिवन है, लेकिन वर्गाकार खेत का सूत्र क्या है, बराबर 4 गुना भुजा। तो सूत्र भी परिमाप का और दिया भी 320 मीटर परिमाप ही है। तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों की अगर लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर होगी। अगर दायां पक्ष बराबर होगा तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ पर बायां पक्ष भी परिमाप है और दूसरी लाइन में भी परिमाप है। तो 4 गुना भुजा बराबर है 320 मीटर। 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320 मीटर। अब भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर है 320 बटा 4 बराबर है, काट के आया 4 से हमने 320 को भाग दिया तो हमारे पास आया 80 मीटर। साइड इक्वल टू 80 मीटर। साइड कितनी आई, 80 मीटर आई। उसके बाद हम बात करेंगे, जब हमारे पास भुजा 80 मीटर आ गई तो भुजा के बाद अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आएगा भुजा गुना भुजा। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है, ये अभी हमने निकाली है 80 मीटर गुना 80 मीटर। 80 और 80 को हमने जब गुना किया तो हमारे पास आ गया 6400 वर्ग मीटर। वी हैव गेट 6400 स्क्वायर मीटर। ये इस खेत का क्षेत्रफल है। यानी जो हमारे पास ये लाइट ग्रीन सा कलर दिख रहा है, ये लाइट ग्रीन कलर क्या है, इस खेत का क्षेत्रफल है। और ये खेत का क्षेत्रफल कितना है, 6400 वर्ग मीटर है। और ये नीला कलर जो है, ये नीला कलर में इसकी चारों भुजाएं दी हैं तो ये इसका परिमाप है और ये हमारे पास गिवन ही है 320 मीटर। इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले परिमाप का प्रयोग, परिमाप के सूत्र का प्रयोग करके उसकी भुजा ज्ञात करेंगे और फिर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा की सहायता से हम उस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि एक अगर आयताकार खेत है और उस खेत का क्षेत्रफल दिया है 440 वर्ग मीटर। फिर हमने खेत को क्या किया है, हरे कलर से हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, दर्शाया है
कि जो हरा कलर है ये खेत का क्षेत्रफल है। तो इन भुजाओं ने जितनी भी जगह घेरी है वो कितनी घेरी है, 440 वर्ग मीटर। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, 440 वर्ग मीटर है। और लंबाई भी दी है 22 मीटर। फिर हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है खेत की चौड़ाई। तो खेत की चौड़ाई कैसे निकलेगी, हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 440 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, ये दिया है हमारे पास। तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी इक्वल टू 440 मीटर इंटू 40 मीटर। वर्ग का मतलब होता है ये वर्ग मीटर का कि मीटर गुना मीटर। अब हम लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, गिवन है हमारे पास 22 मीटर गुणा 20, बी बराबर है 440 मीटर गुणा मीटर। फिर हमने बी को निकाला, बी बराबर है 440 मीटर गुना मीटर बटा 22 मीटर। मीटर से मीटर कट गया और 22 से 440 कट गए, तो हमारे पास आया बी बराबर है 20 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया, खेत की चौड़ाई भी हमने कितनी निकाल ली, 20 मीटर आ गई। हम दूसरा भी एक फॉर्मूला इसी में से अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि अगर आयत का क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दी है, तो चौड़ाई अगर हम निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला दूसरा एक और भी है, इसी से बनता है कि आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई। अगर आयत का क्षेत्रफल और आयत की चौड़ाई दी हो, लंबाई निकालनी, तो फिर हम वही इसी तरीके से करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई, फिर हम लंबाई निकाल लेंगे। अब हमने क्या निकाला है, यहाँ पर आयत की चौड़ाई b 20 मीटर निकाल ली है। अब हमने ज्ञात करना है कि आयताकार खेत का परिमाप। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब पेरीमीटर मैंने फिर यहाँ पे कोशिश की है, जो आयताकार खेत का परिमाप है इसको हमने नीले रंग से दर्शाया है। वी हैव शोन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन ब्लू कलर। तो ये आयताकार खेत का परिमाप क्या होगा, तो हमें पता है आयताकार खेत का परिमाप सूत्र बराबर है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 22 मीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22 प्लस 20 इज इक्वल टू 42 मीटर। 42 इंटू 2 इज इक्वल टू 84 मीटर। हमने खेत का क्षेत्रफल खेत का परिमाप यहाँ पर निकालना है, तो सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, 2 ब्रैकेट शुरू 22 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई जो हमने यहाँ से ज्ञात की है, दोनों को लिख दिया। 22 जमा 20 मीटर बराबर है 42 मीटर और ये कितना आ गया, 84 मीटर। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।